हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और यह है हमारी क्रिप्टो ट्रैकर सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। तो लास्ट एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 2 में हम लोगों ने अपना क्रिप्टो करेंसी का मॉडल बना लिया था और अभी के लिए हमारा होम पेज एकदम खाली है। उसके अंदर कोई प्राइसिस वगैरह या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी वहाँ पे अभी नहीं दिख रही है। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना होम पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, हम API से अपना डेटा वगैरह फैच करेंगे और उससे हम अपने होम पेज को बनाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा कोड और अभी हमारी ऐप कुछ ऐसी लग रही है। ठीक है, ये हमारा होम पेज है जो कि अभी पूरी तरह से वाइट है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्कैफोल्ड है। ठीक है, उसके अंदर सेफ एरिया और कंटेनर, और अभी तक हमने सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी का मॉडल बनाया है और इसके अलावा और कोई मॉडल हमें बनाना भी नहीं है। खैर, तो हमने क्रिप्टो करेंसी का मॉडल बना लिया था लास्ट वीडियो में और उसके अलावा हमारा होम पेज बना लिया था जो कि अभी ऑफकोर्स खाली है, और उसके अलावा हमारी main.dart फाइल है। ठीक है, तो अभी तक कुछ भी ऐसे खास कोई स्पेशल चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आज का हमारा फ्लो क्या होने वाला है, हम होम पेज बनाने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम होम पेज बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसका फ्लो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें API पे से डेटा फैच करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी CoinGecko की API है उससे हमें डेटा फैच करना पड़ेगा और डेटा फैच करने के बाद हमें वो डेटा देना है अपने प्रोवाइडर को। ठीक है, हम एक प्रोवाइडर बनाएंगे यहाँ पे, हम क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट के लिए प्रोवाइडर यूज़ करने वाले हैं। तो वो वाला डेटा जो हमें API से मिलेगा उसे हम देंगे प्रोवाइडर को और उस प्रोवाइडर को यूज़ करके हम अपने होम पेज के अंदर वो डेटा को शो करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहला स्टेप है हमारा API से डेटा को फैच करना, दूसरा स्टेप है हमारा प्रोवाइडर तक डेटा को लेके जाना, और फिर तीसरा स्टेप है प्रोवाइडर को यूज़ करके अपने होम पेज के अंदर डेटा को शो करना। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा फैच करने के लिए हमें HTTP पैकेज चाहिए। ठीक है, हम उसके बिना वेब रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे। तो मैं आऊँगा अपने टर्मिनल में और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लटर पब ऐड HTTP। ठीक है, तो हमारा HTTP पैकेज इंस्टॉल हो गया और HTTP के साथ साथ हमें प्रोवाइडर भी चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि हम प्रोवाइडर यूज़ करने वाले हैं। तो फ्लटर पब ऐड प्रोवाइडर। ओके, तो HTTP और प्रोवाइडर दोनों को हमने साथ के साथ इंपोर्ट कर लिया और इसे अब करते हैं क्लियर। ठीक है, और अभी के लिए हमें इस टर्मिनल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो इसे करते हैं बंद। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपनी API से डेटा फैच करना है। तो मैं आऊँगा मॉडल्स में और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊँगा API नाम से, API.dart। यहाँ पे हम बनाएंगे क्लास API। ठीक है, अभी जो API वाली क्लास है इसके अंदर फंक्शंस होंगे। ठीक है, इसके अंदर फंक्शंस होंगे अलग अलग, जो भी हमारी API से हमें फैच करना होगा वो हम इस API क्लास को यूज़ करके फैच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपनी API पे। ठीक है, तो ये रही हमारी CoinGecko की API। फिर से हम जाएंगे व्यू प्लान्स में और हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना फ्री वाला। तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, ऑल सिस्टम्स ऑपरेशनल है, ये ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, इसके बिना तुम्हारी रिक्वेस्ट वगैरह नहीं चलेंगी, ये ग्रीन होना चाहिए यहाँ पे। तो हमें क्या करना था, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, हमें चाहिए मार्केट्स। राइट, हमें सबसे पहले सारे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट्स चाहिए और उस मार्केट के अंदर हमें क्या क्या डेटा मिल जाता है, उस मार्केट के अंदर हमें सारा डेटा मिल जाता है एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे अपने मॉडल में भी दिखा रखा है। ठीक है, ID, सिंबल, नेम, इमेज और सब कुछ जो भी है हमें यहाँ पे ये सब इस मार्केट्स में मिलेगा। ठीक है, तो इस मार्केट्स को ओपन करना, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ट्राई इट आउट पे, हम इस API को ट्राई करेंगे। अब VS करेंसी यानी कि तुम्हारी करेंसी, जिस करेंसी में तुम डेटा को फैच करना चाहते हो। ठीक है, जो तुम्हारा प्राइस की करेंसी होगी वो मैं दे देता हूँ अभी के लिए INR। अगर तुम और कुछ यूज़ करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो। ठीक है, हम लेंगे INR, इंडियन रुपीज़। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पे है पर पेज। ठीक है, यानी कि एक पेज पे तुम्हें कितनी क्रिप्टो करेंसीज चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे है पेज कि हमें कितने पेज चाहिए। ओके, तो यानी कि अगर मैं एक पेज ले रहा हूँ, ठीक है, 1 पेज, और 100 उस पर ले रहा हूँ मैं रिजल्ट्स। ठीक है, पर पेज 100, तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो 100 आएंगे। ठीक है, वो सिर्फ 100 आएंगे। ठीक है, ऊपर की जो 100 होंगी, जो टॉप 100 हमारी क्रिप्टो करेंसीज होंगी, मेरे को वो मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पेज को 2 कर दूँ तो मुझे मिलेंगी 200 क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, 2 पेज होंगे और दोनों पे 100 क्रिप्टो करेंसीज वहाँ पे होंगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक ही पेज चाहिए और हम 100 नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ 10। ठीक है, हम सिर्फ टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे लेंगे अभी के लिए। तो ये VS करेंसी हमने लिख दी यहाँ पे INR, और पर पेज हमें 10 चाहिए सिर्फ, और हमें सिर्फ एक ही पेज चाहिए। ठीक है, इसे करते हैं एग्जीक्यूट। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते ही हमें यहाँ पे ये डेटा मिल गया। ठीक है, ये जेसन में है, तो हमारी टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज का हमें डेटा मिल गया और साथ के साथ हमें ये रिक्वेस्ट URL मिल गई। ठीक है, तो इस URL को कॉपी करना
और जाते हैं हम वापस अपने कोड में और इस API के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। हम फंक्शन बनाते हैं एक void get markets। तो ये गेट मार्केट्स वाला फंक्शन क्या करेगा, ये हमें मार्केट्स का डेटा ला के देगा, ठीक है। जो हमारी ये वाली जो API है, जो ये वाला URL है, इस पे से हमें ये वाला डेटा मिलेगा, ठीक है, जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है रिस्पॉन्स में। तो ये हमें वो ला के देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे import http to dot as http, ठीक है। तो हमने ये http पैकेज को इंपोर्ट कर लिया और अब हम क्या करेंगे, await http.get। अब ये get या post है, तुम्हें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, ठीक है। तो ये get है, सारी get है यहाँ पे, ठीक है। इस पूरी API में जितनी भी लिंक्स हैं, जितने भी पाथ तुम्हें मिल रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे get के हैं, ठीक है। कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे, तो हमें यूज़ करना है get, ठीक है। और URL हमारे पास है, ये रही, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एरर आ रही है, वो एरर क्या आ रही है कि द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप URI, ठीक है। तो तुम http.get के अंदर या फिर पोस्ट में भी तुम्हें यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं देनी होती, तुम्हें देनी होती है एक URI, ठीक है। तो URI बनाने के लिए हम इसे यहाँ से हटाएंगे और ऊपर हम ले लेंगे एक URI रिक्वेस्ट पाथ नाम से, और यहाँ पे हम लिख देंगे URI.parse, ठीक है। तो URI.parse जो होता है, इसके अंदर तुम जो भी स्ट्रिंग दोगे यहाँ पे, वो उसको एक URI में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये लो यहाँ पे आ गया और अब इस http.get के अंदर हम ये रिक्वेस्ट पाथ दे सकते हैं। तो अगली चीज़, हम यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, ठीक है, एसिंक। ओके, तो ये तो होगा हमारी रिक्वेस्ट सेंड। अब जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें कुछ रिस्पॉन्स भी मिलेगा, राइट। तो उस रिस्पॉन्स को हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं रिस्पॉन्स नाम से, और उसके अंदर उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमारी गेट रिक्वेस्ट का, ये देखो फ्यूचर रिस्पॉन्स, वो हमारे इस रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा। तो अब ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये होगा हमारा जेसन में, राइट। तुमने यहाँ पे देखा, ये जो हमारा रिस्पॉन्स था ये सारा जेसन में है, ठीक है। तो ये जो जेसन है, हमें इसे डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी ऐप के अंदर इसे यूज़ करने के लिए हमें इसे डिकोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक और वेरिएबल लूँगा डिकोडेड रिस्पॉन्स नाम से, ठीक है। यानी कि ये हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स है जेसन वाला, और यहाँ पे हमारा डिकोडेड रिस्पॉन्स आएगा जो कि हम डिकोड करेंगे अभी, ठीक है। तो हम करेंगे जेसन डिकोड, उसके अंदर हम सोर्स देंगे उसे हमारे रिस्पॉन्स की बॉडी, ठीक है। यानी कि हमारे रिस्पॉन्स के अंदर जो भी आया है, जो उसकी बॉडी है, उसको हम डिकोड करेंगे और उसको डिकोडेड रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो हमें हमारा रिस्पॉन्स मिल गया, हमने उस रिस्पॉन्स को डिकोड भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो डेटा मिल रहा है ये एक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये ब्रैकेट लगा है, तो ये लिस्ट है एक। अब ये लिस्ट किस चीज़ की है, एक मैप की, ठीक है। ये है लिस्ट ऑफ मैप्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक लिस्ट डायनामिक, ठीक है। डायनामिक यानी कि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मैप हो चाहे कुछ भी हो। तो लिस्ट डायनामिक, इसका नाम दे देंगे हम मार्केट्स, ठीक है। और फिर हम डिकोडेड रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करके एक लिस्ट डायनामिक में इसके अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो हमने लिस्ट बनाई है एक नई मार्केट्स नाम से, और हमने ये जो हमारा डिकोडेड रिस्पॉन्स है इसको एज अ लिस्ट डायनामिक उसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सीधा इसे कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एरर आ रही है कि वैल्यू ऑफ टाइप लिस्ट डायनेमिक कैन बी रिटर्न फ्रॉम द मेथड गेट मार्केट्स बिकॉज इट हैज़ ए रिटर्न टाइप ऑफ वॉइड। तो तुम्हें पता होगा जो वॉइड फंक्शंस होते हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है खाली या फिर एम्प्टी। तो वॉइड जो होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो हमें रिटर्न करना है यहाँ पे एक लिस्ट डायनेमिक, तो वो कॉपी करो और इसे फ्यूचर के अंदर इनक्लोज कर दो। अब फ्यूचर के अंदर इनक्लोज क्यों किया वो तुम्हें पता होगा, क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है, एसिंक फंक्शन है, और यहाँ पे तुमने अवेट यूज़ करा है, ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें फ्यूचर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स तुम्हें डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तुम्हें किसी चीज़ का वेट करना पड़ रहा है। तो इन फ्यूचर तुम्हें जब भी रिस्पॉन्स मिलेगा तो ये गेट मार्केट्स तुम्हें यहाँ से मार्केट्स रिटर्न कर देगा। तो ये तो हो गया हमारा गेट मार्केट्स वाला फंक्शन हमारे इस क्लास API के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को मार्क कर देंगे हम स्टैटिक,
अब स्टैटिक से क्या होता है, स्टैटिक से ये होता है जो भी स्टैटिक मेंबर्स होते हैं एक क्लास के अंदर, ठीक है, चाहे वो एक फंक्शन हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है, इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी हो वो, अगर तुम उसे स्टैटिक मार्क कर दोगे तो तुम उसे उस क्लास के, ठीक है, ये हमारी एपीआई है मान लो, ठीक है, तो तुम इस एपीआई का इंस्टेंस बनाए बिना, ठीक है, यानी कि तुम्हें एक नई एपीआई का इंस्टेंस बनाए बिना तुम इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली एपीआई डॉट गेट मार्केट से, ठीक है। तो ये तो होगा हमारी क्लास एपीआई और हमारा ये गेट मार्केट्स वाला फंक्शन, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है, हमने एपीआई से डेटा फैच कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे प्रोवाइडर की साइड, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें उस प्रोवाइडर तक ये डेटा पहुँचाना है, ठीक है। तो प्रोवाइडर्स वाले फोल्डर में हम जाएंगे और यहाँ बनाएंगे एक मार्केट प्रोवाइडर डॉट डार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे क्लास मार्केट प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर, ठीक है। अब ये चेंज नोटिफायर क्या है, मैंने तुम्हें बताया था अपनी प्रोवाइडर वाली वीडियो में, अगर तुम लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी तो जाके वो देख सकते हो, ऊपर आई बटन में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा अभी। तो एक प्रोवाइडर के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारा चेंज नोटिफायर जो कि हमारी वैल्यू होते हैं, जो हमारा डेटा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर जो कि उस डेटा को या फिर उस वैल्यू को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में आता है हमारा कंज्यूमर जो कि उस डेटा को यूज़ करता है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला स्टेप उस प्रोवाइडर का, ठीक है। तो हमारा चेंज नोटिफायर यहाँ पे आ गया। तो अभी जो मार्केट प्रोवाइडर है ये हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये मार्केट प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड कराएगा एक लिस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, अभी हमारा खुद का बनाया हुआ मॉडल, ठीक है, ये वाली क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पे, तो ये हमें रिटर्न करेगा, ये हमें देगा वैल्यू एक लिस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्केट्स, और इसके अलावा जब हम डेटा फैच कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स वो लोड होगा, ठीक है, उसमें उसके अंदर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, तो हमें उसके लिए एक बूल भी बनाना पड़ेगा कि ये लोडिंग में है या नहीं। तो स्टार्टिंग में हम इस लोडिंग को कर देंगे ट्रू, ठीक है, यानी कि जब भी हमारा मार्केट प्रोवाइडर इनिशियलाइज होगा पहली बार तो ऑफ कोर्स लोडिंग ट्रू होगी, क्योंकि अभी तक डेटा हमें मिला नहीं है, अब हम डेटा फैच करेंगे आगे। अब इसके बाद हमें चाहिए एक फंक्शन, राइट, हमें चाहिए एक फंक्शन डेटा को फैच करने के लिए, ठीक है। तो हम उसके लिए ले लेंगे फैच डेटा नाम से फंक्शन, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये एसिंक होगा क्योंकि हमें अंदर इसके अवेट यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ये जो फैच डेटा वाला फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अपनी एपीआई, ठीक है। अभी जो हमने एपीआई का ये फंक्शन बनाया था एपीआई डॉट गेट मार्केट्स, हम इसको करेंगे वहाँ पे यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे एपीआई डॉट गेट मार्केट्स, कर लेंगे इसको अवेट। तो अब ये जो गेट मार्केट्स है हमें रिटर्न कर रही है एक लिस्ट डायनेमिक, राइट, तो इसे भी हम एक लिस्ट डायनेमिक में स्टोर कर लेंगे, इसे हम लिख देंगे मार्केट्स। मैंने इधर अंडरस्कोर मार्केट्स लिखा है ताकि वो उस वाले से अलग रहे, ठीक है। ये हमारा सिर्फ मार्केट्स है, ये अलग चीज़ है, और ये अंडरस्कोर मार्केट सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज़ करने के लिए है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर हम लूप चलाएंगे, ठीक है। एक लूप लेंगे जो कि इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट तक जाएगी और उससे हमें क्रिप्टो करेंसी बना के देगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर हमने एक फैक्ट्री ली थी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी डॉट फ्रॉम जेसन, ठीक है। अब ये जेसन और मैप के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैप देना है हमें, तो मैप हमारे पास है क्योंकि ये जो लिस्ट है एक मैप की लिस्ट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे फॉर वेरिएबल मार्केट इन मार्केट्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मार्केट्स का हर एक एलिमेंट उठा के एक एक करके, ऑफ कोर्स एक साथ नहीं, तो मार्केट का एक एलिमेंट उठा के इस मार्केट वाले वेरिएबल में डालेगा और फिर तुम उस मार्केट वाले वेरिएबल को इस फॉर लूप के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर जब अगला आएगा तो वो अगला उठा के इसके अंदर डालेगा, फिर तुम अगला यूज़ कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, एक हम लेंगे एक और लिस्ट नई यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो कि होगी हमारी टेम्पररी लिस्ट, ठीक है। अभी जो टेम्पररी लिस्ट है वो हमने क्यों लिए मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, अभी के लिए ऊपर ये import dart.html आ गया, इसे हटा देना यहाँ से, ठीक है। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ आ जाए .html तो तुम्हारा कोड रन नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है वहाँ पे, तो उसे हटा देना अगर तुम्हें दिखे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस मार्केट से अब एक क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे, राइट। तो हम जाएंगे क्रिप्टो करेंसी
न्यू क्रिप्टो इक्वल टू क्रिप्टो करेंसी डॉट फ्रॉम जेसन। ठीक है, अब ये जेसन कहाँ पे है हमारी, जेसन हमारी ये रही मार्केट। ठीक है, तो मार्केट, तो हमने एक नई क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बना ली। अब इस क्रिप्टो करेंसी को हम ऐड कर देंगे अपनी टेम्पररी लिस्ट में। ठीक है, न्यू क्रिप्टो, और फिर एट द एंड जैसे ही हमारा फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, हम जैसे इस फॉर लूप से बाहर आएंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, अपने इस मार्केट्स को इक्वल कर देंगे टेम्पररी लिस्ट के। ठीक है, अब ऐसा मैंने इसलिए किया है, ये टेम्पररी लिस्ट मैंने इसलिए ली क्योंकि मान लो मैं सीधे अपने इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐड करता, ठीक है, जो हमारा मार्केट्स है, अगर मैं सीधे सीधे यहाँ पे उसके अंदर ऐड करता तो क्या होता, वो लूप में हर बार उसे वहीं पे ऐड करता, राइट, लूप में उसे वो हर बार वहीं पे ऐड करता, और उससे दिक्कत ये होती कि जो पुराना डेटा है वो वहाँ से नहीं हटता। ठीक है, यानी कि मान लो पुराने 10 एलिमेंट उसके अंदर हैं, तो अब ये 10 और ऐड हो जाते, समझ लो, तो इससे डुप्लीकेट्स बन जाते हमारे होम पेज के अंदर। ठीक है, तो हमें डुप्लीकेट्स नहीं बनाने, तो इसलिए हमने एक खाली लिस्ट ली। ठीक है, एक खाली लिस्ट जो कि टेम्पररी है, और उसके अंदर हमने ऐड किया, तो उसके अंदर हमारे 10 एलिमेंट आ गए मान लो, और फिर उन 10 के 10 को हमने मार्केट के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो मार्केट्स के अंदर से जो पुरानी वैल्यूज़ थी वो पूरी तरह हट गई, और उसकी वैल्यूज़ हमारे टेम्पररी वाले लिस्ट के इक्वल हो गई। ठीक है, तो अब ये डेटा हमारा चेंज हुआ है, तो ऑफकोर्स चेंज नोटिफायर के अंदर तुम्हें नोटिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, नोटिफाई लिसनर्स। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्या करा, अपनी API डॉट गेट मार्केट से डेटा उठाया, उसे इस मार्केट्स वाली लिस्ट में डाला, और फिर हमने उसके ऊपर एक लूप चलाया। ठीक है, वेरिएबल मार्केट इन अंडरस्कोर मार्केट्स, और उस मार्केट से ये जो हमें मिला यहाँ पे मार्केट, इससे हमने नई क्रिप्टो करेंसी बनाई। ठीक है, हमारा जो मॉडल है वो, और फिर हमने उसे टेम्पररी लिस्ट में ऐड किया, हमारी इस वाली लिस्ट में, और फिर एट द एंड जैसे हमारा फॉर लूप खत्म हुआ, हमने उस मार्केट्स वाली लिस्ट को अपने टेम्पररी लिस्ट के इक्वल करा, और साथ के साथ अपने लिसनर्स को नोटिफाई कर दिया इस चेंज के बारे में। और इसके साथ साथ हमें ये जो इज लोडिंग है इसे करना पड़ेगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब हमारी लोडिंग हो चुकी है, क्योंकि हमारा मार्केट्स टेम्प के इक्वल हो चुका है, तो लोडिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तो लोडिंग को कर देना फॉल्स, और ये हमारा मार्केट प्रोवाइडर भी यहाँ पे बन चुका है। तो हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया, जो कि था हमारा मार्केट प्रोवाइडर बनाना। ठीक है, हमारे प्रोवाइडर तक हमारी API से डेटा पहुँचाना। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा, हमारे होम पेज पे ये वाला डेटा दिखाना, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं सीधे अपने होम पेज पे। तो इस होम पेज पे क्या होगा, मैंने तो बताया था एक प्रोवाइडर के 3 पार्ट्स होते हैं, राइट, हमारा चेन नोटिफायर प्रोवाइडर और हमारा कंज्यूमर। तो देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक ट्रिक दिखाता हूँ, वैसे इतनी कोई खास ट्रिक नहीं है, वैसे हर कोई ऐसी करता है, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, अपने इस मटेरियल ऐप को ही सीधा चेन नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर डाल देना। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा, जो भी तुम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो वो पूरी ऐप में, ठीक है, पूरी तुम्हारी इस मटेरियल ऐप के अंदर थ्रू आउट द ऐप, मतलब किसी भी पेज पे कहीं पे भी तुम उस प्रोवाइडर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक मल्टी प्रोवाइडर। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मैंने चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर बोल के यहाँ पे मल्टी प्रोवाइडर यूज़ क्यों करा। ठीक है, तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर जो होता है वो सिर्फ एक प्रोवाइडर यूज़ कर सकता है। ठीक है, सिर्फ एक प्रोवाइडर तुम वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मल्टी प्रोवाइडर होता है उसके अंदर तुम एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए तो हमारे पास एक ही प्रोवाइडर है यहाँ पे, राइट, हमारा मार्केट प्रोवाइडर, जो कि हमें प्राइस वगैरह ला के देगा, लेकिन आगे हम और भी प्रोवाइडर्स यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा थीम का प्रोवाइडर। ठीक है, हम क्योंकि डार्क थीम और लाइट थीम के बीच में स्विच करेंगे, तो उसे चेंज करने के लिए हमें एक और प्रोवाइडर लगेगा, राइट, तो उस केस में हमें एक से ज़्यादा प्रोवाइडर्स वहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यूज़ करा है मल्टी प्रोवाइडर। तो अब देखते हैं कि ये मल्टी प्रोवाइडर के अंदर हमें कैसे डेटा देना होता है। तो इस मल्टी प्रोवाइडर के अंदर हमें देनी होती है एक प्रोवाइडर्स की लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला प्रोवाइडर है हमारा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, जिसका टाइप है हमारा मार्केट प्रोवाइडर। ठीक है, और इसके अंदर हम लेंगे क्रिएट, करंट कॉन्टेक्स्ट दे देंगे इसके अंदर, और फिर यहाँ पे हम बना देंगे एक मार्केट प्रोवाइडर का इंस्टेंस। ठीक है, तो हमारा पहला प्रोवाइडर तो ये आ गया।
अब इन फ्यूचर जो भी हम प्रोवाइडर्स बनाएंगे वो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अभी के लिए तो हमारे पास एक ही है, तो हम एक ही छोड़ देते हैं। अब इस प्रोवाइडर्स के नीचे हमें देना है चाइल्ड। यहाँ से ये रिटर्न हटाते हैं और इसे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे ये परफॉर्मिंग हॉट रीलोड इतनी देर से यहीं घूमे जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा फ़ोन स्लीप हो चुका है। तो इसे ये बटन दबा के तुम ऑन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, इग्नोर करना अभी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो चाइल्ड आ गया, मटेरियल ऐप, उसके अंदर होम पेज, और उसको हमने मल्टी प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा चेन नोटिफायर प्रोवाइडर है, इसे तुम पूरी ऐप में, पूरी अपनी इस मटेरियल ऐप में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बार बार उसे कहीं पे चेन नोटिफायर प्रोवाइडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक बार यहाँ तुमने बना दिया अपनी मटेरियल ऐप के बाहर, तो बस तुम उसे हर जगह यूज़ कर सकते हो। ऐप को करते हैं एक बार रीलोड। तो ये देखो, ये आ गया हमारा होम पेज, ठीक है। अभी भी एकदम खाली है, अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा डालता है, राइट। हमें अब यहाँ पे डेटा चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा यूआई बनाता है, ठीक है। अपने इस कंटेनर के अंदर हम बनाएंगे एक कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, और इस चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले हम लेंगे एक टेक्स्ट जो कि कहेगा वेलकम बैक, ठीक है। ये आ गया वेलकम बैक हमारा, और इसको करेंगे हम कॉपी पेस्ट, और यहाँ हम लेंगे क्रिप्टो टुडे, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो जो हमारा वेलकम बैक है उसके अंदर करते हैं थोड़ी स्टाइलिंग, साइज करते हैं 16, चलो 18 कर देते हैं या फिर। और इसके अलावा हमारा फॉन्ट वेट हम कर देंगे W500, ठीक है। बोल्ड नहीं है, बस थोड़ा सा मीडियम है, ठीक है। तो अब सेम चीज़, स्टाइल को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे डालो, लेकिन इसका फॉन्ट साइज हम कर देंगे लगभग 40, ठीक है। और साथ के साथ फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड। तो अभी के लिए ये बड़ा अटपटा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर अलाइन आ रहा है ऐसे करके, तो ऐसे नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए कॉलम में जाएंगे और उसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ठीक है, यानी कि ये वाली अलाइनमेंट जो उसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, उसको हम कर देंगे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, यानी कि वो स्टार्ट में अलाइन हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। अब हमें चाहिए थोड़ा स्पेस, राइट। हमें चारों साइडों से थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए हर तरफ से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर में जाके पैडिंग देंगे एज इनसेट्स डॉट ओनली। अब मैंने यहाँ पे ओनली की यूज़ करा है, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो हम देंगे टॉप के अंदर 20, ठीक है, ऊपर से 20, और लेफ्ट से भी 20, राइट से भी 20, लेकिन बॉटम से 0, ठीक है। अब हमने बॉटम से 0 इसलिए दी क्योंकि जब हमारी यहाँ पे लिस्ट आएगी पूरी, ठीक है, हमारी क्रिप्टो करेंसी की जब यहाँ पे पूरी लिस्ट आएगी, तो जब उसे स्क्रॉल करेंगे तो वो नीचे से स्क्रॉल होनी चाहिए पूरी यहाँ से, राइट। अगर यहाँ पे हम पैडिंग दे देंगे तो वो अटपटी लगेगी, बहुत अजीब सी लगेगी वो यहाँ पे, ठीक है। तो वो बचाने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 0 दिया और बाकी हर तरफ से हमने 20 दिया, ठीक है। तो वेलकम बैक क्रिप्टो टुडे, ये हमारी हेडलाइंस हो गई, ये हमारे हेडर हो गया, ठीक है, एक तरह से हेडर हो गया हमारी ऐप का ये। और इसके बाद हम लेंगे एक एक्सपेंडेड का तुम्हें पता है क्या करता है वो एक कॉलम के अंदर जितना स्पेस बचा होता है उसको पूरे को घेर लेता है, ठीक है। और इस एक्सपेंडेड के अंदर हम दे देंगे हमारा लिस्ट व्यू अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हो, ये देखो हमारा लिस्ट व्यू वहाँ पे आ गया। तो हमारा जो प्रोवाइडर था उसका चेन नोटिफायर आ चुका है, ठीक है, पहला स्टेप हो चुका है। और उसके अलावा हमारा चेन नोटिफायर प्रोवाइडर भी आ चुका है हमारे मल्टी प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। तो दूसरा स्टेप भी हो चुका है। अब तीसरा स्टेप बचा है, और तीसरा स्टेप क्या होता है, हमारा कंज्यूमर, ठीक है, जो कि उस डेटा को यूज़ करेगा। तो हमारे होम पेज पे डेटा को कौन यूज़ करने वाला है, ये वेलकम बैक तो नहीं करने वाला है, ये क्रिप्टो टुडे भी नहीं करने वाला है। डेटा को यूज़ करने वाला है हमारा लिस्ट व्यू, राइट, यानी कि इस एक्सपेंडेड के अंदर जो भी कुछ होगा वही उस डेटा को यूज़ करेगा, ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट व्यू को यहाँ से हटाएंगे और इस एक्सपेंडेड के अंदर हम देंगे एक कंज्यूमर, ठीक है। और इस कंज्यूमर का टाइप क्या होगा, हमारा मार्केट प्रोवाइडर, ठीक है, कंज्यूमर का टाइप मार्केट प्रोवाइडर। और इसके अंदर हम देंगे अपना बिल्डर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मार्केट प्रोवाइडर हमारा आ गया, ठीक है, उसका एक इंस्टेंस।
और उसके अलावा हमारा चाइल्ड। तो इस कंज्यूमर के अंदर हमें इस मार्केट प्रोवाइडर का डेटा यहाँ पे मिल गया ये रहा, ठीक है, मार्केट प्रोवाइडर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो मार्केट प्रोवाइडर है उसका इज लोडिंग ट्रू हो, ठीक है। अगर उसका इज लोडिंग ट्रू है तो हमें डेटा नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। और इन केस अगर वो लोडिंग फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर वो ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम ऑफकोर्स यहाँ पे डेटा दिखाएंगे, ठीक है। तो ये देखो अभी के लिए वो लोड हो रहा है वहाँ पे। अब मान लो लोडिंग हुई फॉल्स, ठीक है, तो हमारा एल्स फायर हो जाएगा। और एल्स के अंदर हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि इफ़ हमारे उस मार्केट प्रोवाइडर के अंदर जो हमारे मार्केट्स हैं उनकी लेंथ हो ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे एक एल्स, ठीक है। तो अगर हमारे मार्केट प्रोवाइडर के अंदर मार्केट्स की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमें रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक सिंपल सा टेक्स्ट अभी के लिए, ठीक है, कि डेटा हमारा फाउंड, ठीक है। और फिर सेम दूसरे में हम रिटर्न कर देंगे हमारा टेक्स्ट डेटा नॉट फाउंड, ओके। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, वो लोड ही हो जा रहा है, राइट, यानी कि डेटा तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस मार्केट प्रोवाइडर के अंदर फेच डेटा नाम का फंक्शन बना तो दिया लेकिन उसे कभी कॉल नहीं करा। तो अब हम उसे कॉल कहाँ करें, हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे, ठीक है। अपने इस मार्केट प्रोवाइडर के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे ताकि जैसे हम इसका एक इंस्टेंस बनाएं तो क्या करें, वो डेटा खुद फैच कर, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, ओके, ठीक है। तो हमारे पास एरर आई, जो कि अच्छी बात है, चलो कम से कम हम एक स्टेप आगे तो बढ़े, एरर ही सही, ठीक है। तो हमारे पास ये एरर आई कि टाइप इंट इज नॉट अ सब टाइप ऑफ डबल, ठीक है। अब ये एरर क्यों आई है, क्योंकि हमने करंट प्राइस जो है वो लिया है हमने डबल, राइट, लेकिन हमें मिला है वहाँ से इंट। अब ये जो एपीआई है ना, इसके अंदर थोड़ी दिक्कत ही है। देखो अगर ये करंट प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक इंटीजर है, साफ साफ दिख रहा है, नीचे ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, देखो अब यहाँ पे ये लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे एक डबल, तो इसके अंदर कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। किसी का प्राइस इंटीजर आता है, किसी का प्राइस डबल में आता है। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी ऐप को 1 मिनट के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग बनाता हूँ सबसे पहले तो, ताकि हम सब कुछ ध्यान से देख पाएँ। ओके, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे लाइन बाय लाइन लगा दिया, तो थोड़ा सा रीड करने में यहाँ पे आसानी होगी अब हमें। तो हमारा ये जो करंट प्राइस है हमने इसे डबल डिफाइन करा है, लेकिन हमें एपीआई से कभी डबल मिल रहा है और कभी इंटीजर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो हमें एपीआई से मिल रहा है ये वाला डेटा जो है मैप, इसको हम डबल में पार्स कर देंगे, ठीक है, यानी कि मैनुअली उसे डबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डबल डॉट पार्स हमारा करंट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि जो डबल डॉट पार्स है, ठीक है, जो पार्स है ये लेता है एक स्ट्रिंग, ठीक है, ये कोई इंटीजर या फिर डबल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर इस मैप के अंदर हमें इंटीजर मिलेगा, डबल मिलेगा, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसे स्ट्रिंग नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, इस करंट प्राइस को डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, यही सेम चीज़, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे डबल्स हैं जितने भी, उन सब पे हमें ये सेम चीज़ अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो हमारा करंट प्राइस था डबल और उसके अलावा हमारा मार्केट कैप है डबल, ठीक है, ये रहा हमारा मार्केट कैप। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है, डबल डॉट पार्स, ठीक है, मार्केट कैप डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया, हमने क्या करा,
जितनी भी हमारी डबल वैल्यूज़ हैं उन सबको हमने मैनुअली कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो भी हमें API से वैल्यूज़ मिलेंगी उन्हें हमने मैनुअली कन्वर्ट कर दिया एक डबल के अंदर। ठीक है, तो अब एक बार करते हैं ऐप को फिर से रीलोड। ठीक है, तो देखो वो लोड हुआ और फिर यहाँ पे लिखा आ गया डेटा फाउंड। ठीक है, अब किसी भी तरह की कोई डेटा एरर नहीं आई। ठीक है, कि डबल इंटीजर जो भी है, तो लोड हुआ वो और फिर लिखा आ गया यहाँ पे डेटा फाउंड। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने होम पेज पे फिर से, और डेटा फाउंड की जगह हम यहाँ पे एक रिटर्न करेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, अब इस लिस्ट व्यू का आइटम काउंट क्या होने वाला है? इस लिस्ट व्यू का आइटम काउंट होगा हमारा मार्केट प्रोवाइडर डॉट मार्केट्स डॉट लेंथ। ठीक है, मार्केट प्रोवाइडर के अंदर जितनी भी मार्केट्स की लेंथ है वो हमारा आइटम काउंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आइटम बिल्डर आ जाएगा हमारा, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। ठीक है, अब हम करेंगे रिटर्न हमारा एक लिस्ट टाइल, और इस लिस्ट टाइल को रिटर्न करने से पहले हम ले लेंगे एक क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, करंट क्रिप्टो। ठीक है, तो ये करंट क्रिप्टो क्या है? ये करंट क्रिप्टो बेसिकली इस एरर को इग्नोर करना। ठीक है, तो ये करंट क्रिप्टो है बेसिकली कि जिस इंडेक्स पे अभी हम हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम 0 पे हैं तो हमें इस मार्केट प्रोवाइडर डॉट मार्केट्स में से 0 को सिलेक्ट कर लेना है, 1 पे है तो 1 को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सेम चीज़, तो मार्केट प्रोवाइडर डॉट मार्केट्स इंडेक्स। ठीक है, तो हमने करंट क्रिप्टो करेंसी उस मार्केट में से उठा ली। ठीक है, अब इस लिस्ट टाइल के अंदर सबसे पहले हम देंगे एक टाइटल। ठीक है, टाइटल में क्या आएगा? टाइटल में आएगा हमारा करंट क्रिप्टो का नेम। ठीक है, एक्सक्लेमेशन लगा देना ताकि नल चेक। तो ये देखो, बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, टेदर। ठीक है, तो टॉप 10 जो कि हमने उधर लिमिट दी थी हमारी टॉप 10 की, वो हमें यहाँ पे मिल गई। इसके अलावा हम देंगे लीडिंग में एक सर्कल अवतार। ठीक है, सर्कल एवतार या फिर जो भी कह लो। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, वाइट हो गया, और इसके अलावा बैकग्राउंड में देते हैं एक इमेज। ठीक है, तो नेटवर्क इमेज, और इमेज कहाँ पे है? इमेज भी हमारी करंट क्रिप्टो के अंदर है। ठीक है, करंट क्रिप्टो डॉट इमेज, ये आ गई हमारी इमेजेस भी सारी, राइट। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप है। ठीक है, ये जो अलाइनमेंट है ये सही नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैप है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा गैप है और यहाँ पे थोड़ा कम गैप है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लिस्ट टाइल है इसके अंदर पहले से थोड़ी पैडिंग लगी होती है। ठीक है, तो पैडिंग तुम हटा सकते हो, एज इंसेट्स डॉट ऑल 0। ठीक है, तो ये देखो अलाइनमेंट एकदम सही हो चुकी है। एक और चीज़ वो है, ये जो क्रिप्टो टुडे यहाँ पे लिखा है, तो ये जो हमारी लिस्ट व्यू है ये उसके बहुत पास आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऊपर एक्सपेंडेड से पहले यहाँ पे एक साइज बॉक्स बना देंगे जिसकी हाइट हम रखेंगे 20। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा सा गैप आ गया, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखो, ये जो लिस्ट व्यू है इसके अंदर स्क्रोलिंग का इफेक्ट देखो, ये जो आ रहा है एंड्रॉयड वाला इफेक्ट, ये इफेक्ट मेरे को बहुत ही बुरा लगता है। मतलब मेरे को बुरा लगता है, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे बुरा लगता है। मेरे को iOS वाला बाउंस इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर उसकी फिजिक्स चेंज करनी होगी हमें। ठीक है, फिजिक्स में हम कर देंगे बाउंसिंग स्क्रोल फिजिक्स। अब ये बाउंसिंग स्क्रोल फिजिक्स ऐसे ही वर्क नहीं करेगी। देखो अगर मैं करूँगा तो अब वो स्क्रोल ही नहीं हो रहा। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे इसके अंदर एक पेरेंट देना पड़ेगा। पेरेंट तुम्हारा है ऑलवेज स्क्रोलेबल स्क्रोल फिजिक्स। ठीक है, तो अब देखो ये बढ़िया सी बाउंस एनिमेशन यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब कर लेते हैं अपनी लिस्ट टाइल को फिनिश। ठीक है, यहाँ पे हमें उसका सिंबल दिखाना है, उसका करंट प्राइस दिखाना है और प्राइस चेंज दिखाना है 24 आवर्स का। ठीक है, तो वो सब दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइटल आ गया। ठीक है, टाइटल हमारा ठीक है। अब बात करते हैं सब टाइटल की। सब टाइटल में क्या आएगा? सब टाइटल में हमारी इस क्रिप्टो करेंसी का सिंबल आएगा। ठीक है, ठीक है, करंट क्रिप्टो डॉट सिंबल, तो ये आ गया हमारा सिंबल। ठीक है, BTC, ETH, BNB, USDT, लेकिन ये लोअर केस में आ रहा सब, इन्हें हमें अपर केस में करना है। ठीक है, तो सिंबल डॉट टू अपर केस, ये देखो वो सारे अपर केस में आ गए। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे उसका करंट प्राइस दिखाना है, राइट। तो हम नीचे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे ट्रेलिंग। अब ट्रेलिंग के अंदर हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट लेना है और करंट क्रिप्टो का करंट प्राइस उठाना है और फिर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा करंट प्राइस यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है, देखो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, जो कि ठीक है, लेकिन एक वैल्यू कभी कभी कम पड़ सकती है। ठीक है, मान लो किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस 0.002 है, राइट। अगर किसी क्रिप्टो का प्राइस 0.002 है तो वो तो यहाँ पे आएगी नहीं, राइट, क्योंकि वो तो पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे आ रही है वैल्यू, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टू स्ट्रिंग की जगह हम यूज़ करेंगे टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड। ठीक है, टू स्ट्रिंग एज फिक्स्ड, और इसके अंदर हम डिजिट्स दे देंगे 4। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स यहाँ पे हर किसी में आएंगी। ठीक है, तो थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं अपने इस ट्रेलिंग के अंदर जो टेक्स्ट है, इसको देते हैं एक टेक्स्ट स्टाइल। कलर मैं इसका रखूँगा एक ब्लू। ठीक है, मेरे को एक कोड पता है 0395EB। ठीक है, तो ये वाला कलर मैं यहाँ पे रखूँगा प्राइस का, और फॉन्ट वेट हम कर देंगे बोल्ड, और फॉन्ट साइज हम कर देंगे लगभग 20, नहीं 20 थोड़ा ज़्यादा है, 18 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा करंट प्राइस। अब ये जो करंट प्राइस है इसके अंदर यूनिट नहीं लिखी, राइट। हमारी जो करेंसी है INR वो यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, रुपीज़ का सिंबल हमें लगाना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे कीबोर्ड में रुपीज़ का सिंबल है तो तुम सीधे सीधे यहाँ पे वो लगा सकते हो। मेरे कीबोर्ड में वो नहीं है, तो मैं जाऊँगा गूगल पे और यहाँ तुम सर्च कर सकते हो रुपी सिंबल। ठीक है, और यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हो। ये जो सिंबल है इसे कॉपी करके यहाँ पे हम कर देंगे प्लस लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो रुपी का सिंबल यहाँ पे आ गया, और इस रुपी के सिंबल के बाद एक स्पेस और दे देना बस। ठीक है, तो ये देखो स्पेस देके तो हमें अपनी सारी क्रिप्टो का जो भी हमारी टॉप 10 है उन सब का प्राइस मिल गया, फोटो वगैरह से गया, सब कुछ यहाँ पे लग गई। अब इस करंट प्राइस के नीचे हमें दिखाना है प्राइस चेंज, राइट। हमें दिखाना है इसके नीचे प्राइस चेंज कितना हुआ। ठीक है, तो उन कैलकुलेशंस को करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, तो अब इस करंट प्राइस के नीचे हमें दिखाना है प्राइस चेंज। ठीक है, तो अब इस ट्रेलिंग के अंदर ये जो टेक्स्ट है इसको रैप कर देंगे एक कॉलम के अंदर। ठीक है, तो अब देख रहे होगे तुम ये सेंटर अलाइन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा लिस्ट टाइल यहाँ पे है और वो टेक्स्ट वहाँ जा रहा है ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर अलाइन यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कॉलम के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है हमारी मेन एक्सिस अलाइनमेंट उसे कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो हमारा प्राइस अब सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अब इस वाले टेक्स्ट के बाद हम नीचे लेंगे एक बिल्डर। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने बिल्डर क्यों लिया। तो बिल्डर हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशंस भी करनी है। ठीक है, हमें देखना है कि हमारा जो प्राइस चेंज है वो नेगेटिव में था या पॉजिटिव में था। उस हिसाब से हम अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज करेंगे, राइट। अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो रेड करेंगे, अगर वो पॉजिटिव में है, ठीक है, पिछले 24 घंटों में, तो वो ग्रीन आएगा। ठीक है, तो बिल्डर के अंदर बिल्डर देना है तुम्हें, कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा। ओके, तो सबसे पहले तो उठा लो अपना प्राइस चेंज। ठीक है, ये तुम्हारा प्राइस चेंज है एब्सोल्यूट, ये कोई परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो करंट क्रिप्टो डॉट प्राइस चेंज 24 को हमने उठा लिया, और इसके अलावा हमें चाहिए डबल प्राइस चेंज परसेंटेज। ठीक है, तो फिर से करंट क्रिप्टो डॉट प्राइस चेंज परसेंटेज 24। ओके, तो हमारा प्राइस चेंज मिल गया, हमें अपने प्राइस चेंज की परसेंटेज भी मिल गई। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ हमारा प्राइस चेंज जो है वो है स्मॉलर देन 0। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाते हैं एल्स। तो अगर हमारा प्राइस चेंज स्मॉलर देन 0 है, यानी कि हम नेगेटिव में है, राइट, नेगेटिव में है, और ये वाला जो है ये पॉजिटिव में। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव में है हम रिटर्न करेंगे एक टेक्स्ट जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे अपना प्राइस चेंज परसेंटेज सबसे पहले तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देंगे डॉलर प्राइस चेंज परसेंटेज। ठीक है, और इसे हमें करना है यहाँ से रिटर्न, और इन केस पॉजिटिव था वो तो अभी के लिए तो इसे खाली छोड़ दें। ठीक है, रिटर्न टेक्स्ट, एम्प्टी टेक्स्ट अभी के लिए रिटर्न कर देते हैं। तो देख सकते हो जो भी हमारे नेगेटिव्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारी क्रिप्टो करेंसी नेगेटिव में है
सिर्फ उनका प्राइस चेंज आया, पॉजिटिव्स का नहीं आया, क्योंकि हमने पॉजिटिव वाले में तो अभी के लिए सिर्फ एम्प्टी छोड़ रखा है उसे। ठीक है, तो ये आ गया। और इसी के साथ साथ इसके आगे हम देंगे ब्रैकेट में अपना प्राइस चेंज परसेंटेज नहीं, प्राइस चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देंगे अपनी परसेंटेज, इसके आगे एक परसेंट का साइन लगा देते हैं ताकि वो परसेंटेज है पता लग जाए। ठीक है, तो -4.780001%, और एक्चुअल वैल्यू देखा जाए तो -771। ठीक है, INR में है ये, तो 771 रुपीज़ उसमें से -1। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि पॉइंट के बाद बहुत ही सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, राइट। ये देखो यहाँ पे पता नहीं कितनी 10-12 लगभग वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और यहाँ लिखेंगे हम .toString एज फिक्स्ड। ठीक है, जो कि हमने पहले भी करा है। ठीक है, डबल के अंदर जो भी डेसिमल के बाद हमारी वैल्यूज़ आती हैं उन्हें कम करने के लिए, तो परसेंटेज में हम सिर्फ 2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ताकि 4.78, 2.33, 0.89। ठीक है, तो ये ईजी है। ठीक है, परसेंटेज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और जो हमारा प्राइस चेंज है एब्सोल्यूट वाला, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं फिर से, प्राइस चेंज .toString एज फिक्स्ड, यहाँ पे हम 4 दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर एक्चुअल प्राइस में भी 4 दिए हैं, तो यहाँ पे हम 4 दे देते हैं। बाकी परसेंट के लिए 2 ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसको हम स्टाइलिंग दे देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, कलर दे देते हैं colors.red। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वाले होंगे उनके अंदर कलर रेड आएगा, और इसको पूरे को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो और इस कलर को कर दो यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, तो ये देखो अब जो पॉजिटिव्स में है वो ग्रीन आ रहे हैं और जो नेगेटिव में है वो सारे रेड आ रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव वाले हैं इनके आगे तो नेगेटिव का साइन अपने आप आ गया, देखो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो पॉजिटिव वाले हैं उनके आगे प्लस का साइन यहाँ पे नहीं है, तो हम वो मैनुअली यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में प्लस और अपने इस ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, हमारा नेम, सिंबल, इमेज, करंट प्राइस, प्राइस चेंज। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो अगर हम ऐप को रीलोड करें तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो हमारा डेटा एक बार लोड हुआ और फिर हमें यहाँ पे वो दिख गया। तो अभी के लिए हो क्या रहा है, अभी के लिए बस हमारी जैसी ऐप लोड होती है सिर्फ तभी प्राइस चेंज होता है, राइट। क्योंकि जब ऐप हमारी लोड होती है तो हमारे मार्केट प्रोवाइडर के अंदर जैसी इनिशियलाइजेशन होती है तो ये फैच डेटा को कॉल करता है और फिर उसके बाद डेटा हमें यहाँ पे दिखा देता है। लेकिन अब ये जो फैच डेटा है ये सिर्फ एक ही बार कॉल हुआ, राइट, यानी कि हमें डेटा एक ही बार मिला, यानी कि अब जो चेंज हो रहे होंगे प्राइसेस में वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, वो देखने के लिए हमें रीलोड करना पड़ेगा। ओके, तो वो देखने के लिए हमें यहाँ पे रीलोड करना पड़ेगा, वो भी बार बार। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम डेटा को फैच कर लेंगे एक बार, ठीक है, जैसे ही हम अपने डेटा को एक बार फैच कर लेंगे हम यहाँ पे एक टाइमर लगा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे टाइमर लगा देंगे, एक ड्यूरेशन दे देते हैं इसे सेकंड्स 3। ठीक है, 3 सेकंड में एक बार हम कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम उसे दे देते हैं हमारा फंक्शन। तो हम फैच डेटा को यहाँ पे फिर से कॉल कर देंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा। अब ये लूप कैसे बन जाएगा, मान लो हमारा मार्केट प्रोवाइडर इनिशियलाइज हुआ, राइट, तो उसने फैच डेटा को कॉल किया, फैच डेटा में हम आए, हमने यहाँ पे डेटा को फैच किया, फिर अपने लिसनर्स को नोटिफाई करा। उसके बाद जैसे ही ये सब खत्म हुआ तो हमने फिर से एक टाइमर चला दिया जो कि 3 सेकंड तक वेट करेगा। ठीक है, 3 सेकंड तक वेट करने के बाद वो फिर से फैच डेटा को कॉल कर देगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, हमें रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, हर 3 सेकंड में हमारी जो API है, यानी कि जो हमारा डेटा है, ये जो हमारा मार्केट्स है, ये रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है, तो करते हैं ऐप को रीलोड। तो ये जो डेटा है ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक 3 सेकंड में चेंज ही होगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ चेंज होता हुआ यहाँ पे दिखता रहेगा हर वक्त ही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रिंट कमांड लगा देते हैं, डेटा अपडेटेड। देखते हैं कि ये बार बार कॉल हो भी रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं डीबग कंसोल में और यहाँ इसे रीलोड करते हैं। ठीक है, तो देखो डेटा अपडेटेड, अब 3 सेकंड बाद वो फिर से, ठीक है, 2 हो गया यहाँ पे और ये 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि हमारा डेटा जो है वो बार बार अपडेट हो रहा है। ठीक है, इन्फिनिट लूप में हमने उसे लगा दिया है। तो
ये हो गया हमारा होम पेज यहाँ पे फिनिश। ठीक है, अभी के लिए हमने सिर्फ टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे लिए। अगर तुम इस लिस्ट को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ 10 है, अगर तुम 20, 30, 40, 100 कितनी भी चाहते हो तो तुम क्या करना, API में आना। तो ये तुम्हारा URL है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लिंक है हमारी, इस लिंक के अंदर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, पर पेज। ठीक है, ये वही वाली वैल्यू जो हमने वहाँ पे चेंज करी थी। ठीक है, तो इस पर पेज को हम कर देंगे 20। तो ये देखो, अब पूरे 3 सेकंड बाद हमें अब 20 वैल्यूज़ मिल गए यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे जो कॉलम लिया है, ये देखो टेक्स्ट वाला कॉलम, ये देखो ये भी सेंटर अलाइंड है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने होम पेज में जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले टेक्स्ट को राइट साइड अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को एंड कर देंगे। ठीक है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये एकदम पूरी तरह सही से वर्क कर रहा है। चलो एक और काम करते हैं, हम इस बिटकॉइन, जैसे ये नेम है इसका, इसके आगे हम इसकी रैंक लगा देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस नेम के आगे, ठीक है, ये जो हमारा क्रिप्टो करेंसी का नेम है, ठीक है, इस नेम के आगे हम लिख देंगे हैश और फिर $। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या देना है, हमें देनी है इस करंट क्रिप्टो की रैंक। ठीक है, मार्केट कैप रैंक जो होती है। तो करंट क्रिप्टो डॉट मार्केट कैप रैंक, ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो ऐसे ऐसे सारी रैंक्स हमें यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा होम पेज कंप्लीट। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करेंगे हम इस होम पेज के अंदर। ठीक है, अभी हमने फेवरेट्स वगैरह यहाँ पे नहीं बनाए हैं, वो सब हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हमारा पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो हम अपनी थीम सेट करेंगे। ठीक है, डार्क थीम, लाइट थीम, दोनों थीम्स को हम सेट करेंगे और उन दोनों के बीच में टॉगल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में, यानी कि हमारे 5th एपिसोड में, शायद आज 3rd है, और फिर 4th में हम थीम करेंगे, और फिर 5th में हम डिटेल वाला पेज बनाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे हम किसी पे टैप करेंगे, इसमें से किसी भी लिस्ट टाइल पे हम जब टैप करेंगे तो अंदर एक डिटेल्ड पेज खुलेगा। ठीक है, जहाँ पे उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @RohitSamRiwal। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।